काला धन वापस लाएंगे, इतना काला धन है कि आप सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए डाले जा सकते हैं। याद है किसी ने पब्लिक को कितना भरोसा दिलाया था। ये काला धन वापस आना चाहिए, ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है? ये रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इतने रुपये। लेकिन जब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा, अरे वो तो जुमला था, भाषण देने का तरीका है। लेकिन तब देश मोदी जी के इस हुनर से नावाकिफ था। खैर, आज मैं काले धन की बात क्यों कर रहा, तो ये देख लीजिए अपने स्क्रीन पर ये ताज़ा खबर। स्विस बैंक में इंडियन डिपॉजिट पिछले 2 सालों में बढ़कर 20,700 करोड़ रुपए पार कर गया और ये पिछले 13 साल का रिकॉर्ड टूटा है। और ये किसी भारतीय मीडिया की रिपोर्ट नहीं है, ये कोई साजिश के तहत मोदी सरकार को बदनाम नहीं किया जा रहा है, बल्कि स्विस बैंक की सालाना रिपोर्ट है। याद है 2014 के चुनावी कैंपेन के दौरान मोदी जी ने कैसे काले धन के मुद्दे पर, स्विस बैंक वाले मुद्दे पर कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसा था। जो काले धन पर भाषण झाड़ते हैं उनको मैं कहना चाहता हूं, हिम्मत है तो पार्लियामेंट में कानून करो, एक समिति बनाओ और 3 साल के भीतर भीतर दुनिया के किसी भी कोने में हिंदुस्तान की लूट का माल पड़ा होगा वो हम वापिस लाया करेंगे, गरीबों में बांट के रहेंगे। भाइयों बहनों, उन्हें यह करना नहीं है क्योंकि उनको मालूम है, उन्हें मालूम है अगर ये किया तो पानी उन्हीं के पैर के नीचे आने वाला है। और इसलिए भाषण करना सरल है, निर्णय करने की ताकत नहीं है मित्रों, क्योंकि उन्हीं पार्टी के लोग इस पाप में डूबे हुए हैं। काले धन और स्विस बैंक की ताजा रिपोर्ट पर मैं तफसील से बात करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपका ध्यान एक और अहम मुद्दे पर दिलाना चाहता हूं। जो कि बात काले धन और देश की आर्थिक दशा और दिशा की चल निकली है, तो महंगाई की बात करना जरूरी हो जाता है। लेकिन आज बात महंगे होते पेट्रोल और डीजल के दामों की। पेट्रोल के दाम 100 पार कर चुके हैं और ऐसा पहली बार भी नहीं है। फर्क यह है कि इस बार कई राज्यों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर पार कर चुका है। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर दूसरे राज्य, बेंगलुरु हो या हैदराबाद या फिर मुंबई, जहां पेट्रोल 103 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। लेकिन यहां ठहर कर मैं आपको फ्लैशबैक में फिर से ले चलना चाहता हूं 9 साल पहले, और आपको ये वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में जिन्हें आप देखेंगे उन्हें आप बखूबी पहचानते हैं और इस वीडियो को मैंने उनके ही YouTube अकाउंट से उठाया है। तो पहले ये वीडियो देख लेते हैं। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। दिल्ली में तब मनमोहन सिंह की सरकार थी, आज मोदी जी आपकी सरकार है, बल्कि आप ही सरकार हैं। पेट्रोल पंप पर आपके मंत्री की नहीं, हम तो आपकी ही तस्वीर देखते हैं बड़ी बड़े।
देश के लोगों में तब बहुत आक्रोश था। सही बात है मोदी जी, क्योंकि जब आपने उस आक्रोश की बात कही, उसके 2 साल बाद जनता ने उस सरकार को सत्ता से उखाड़ फेंका था। जनता के आक्रोश के आगे बड़ी बड़ी सत्ताएं हिल जाती हैं। ये तो आपको भी पता है मोदी जी, और आपको भी मालूम है ये जुमला नहीं है, हकीकत है। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या सरकार महंगाई और भ्रष्टाचार रोकने में नाकाम रही है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। हाल फिलहाल तो पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, हां पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे मगर हम कुछ नहीं कर सकते। आपको क्या याद आता है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पेट्रोलियम मंत्री ने कभी ऐसा बयान दिया हो कि यहां पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं मगर हम जनाब कुछ नहीं कर सकते हैं? धर्मेंद्र प्रधान ने एक और कुतर्क दिया कि केंद्र सरकार गरीब लोगों के राशन और देश में कोरोना वैक्सीन पे इतना पैसा खर्च कर रही है, इसलिए हम पेट्रोल के बड़े दाम से हम वो पैसा बचा रहे हैं और दूसरी स्कीम में डाल रहे हैं। यानी सरकार चाहे तो इस पर एक्साइज सेस घटा सकती है, पेट्रोल डीजल के दाम कम कर सकती है, मगर वो साफ कह रही है नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो क्या सरकार मान रही सरकारी कोष से खजाना कम हो रहा है? तो क्या सरकार मान रही कि वो इकोनॉमी ठीक से मैनेज नहीं कर पा रही है? लेकिन ये वही सरकार है, इसने सेंट्रल विस्ता के लिए इसी दूसरी लहर के दौरान 13,000 करोड़ बजट को हरी झंडी दे दी, उस प्रोजेक्ट की डेडलाइन भी तय कर दी। पिछली बार जब पेट्रोल डीजल के दाम 100 पार हुए थे तब प्रधानमंत्री ने कहा था कि क्रूड ऑयल के इंपोर्ट पर हमारा ज़्यादा डिपेंडेंस हो गया, यानी क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट होता है, आयात होता है, उस पर ही सारा ठीकरा फोड़ दिया, इसलिए दाम बढ़ रहे। और मतलब यह था कि उनका कि आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा हमें। यानी पिछली कांग्रेस सरकारों ने ऐसा नहीं सोचा आत्मनिर्भर बनने के बारे में, तो उसका खामियाजा देश भुगत रहा है। यानी मनमोहन सिंह के समय पेट्रोल के दाम बढ़े तो यूपीए सरकार का फेलियर है, और अपने कार्यकाल में दाम आसमान छू रहे हैं तो दोष सरकार का नहीं है। मैं आपको एक और फ्लैशबैक में लिए चलता हूं। 6 साल पहले 2015 में मोदी जी की ही सरकार थी, तब वो नए नए प्रधानमंत्री बने थे। देश में तब पेट्रोल के दाम स्टेबल थे थोड़े। तो सुनिए तब मोदी जी ने कैसे इसका क्रेडिट लिया था। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई। यानी दाम स्टेबल थे तो मोदी जी की वजह से, क्योंकि देश का नसीब मोदी जी के नसीब से जुड़ा है। मोदी जी के अच्छे नसीब की वजह से देश के अच्छे नसीब है कि पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ रहे। और ऐसा नसीब वाला प्रधानमंत्री आजाद भारत में कभी दिल्ली की गद्दी पर बैठा ही नहीं था, है ना। फिर तो सवाल ये उठता है कि क्या आज मोदी जी देश के लिए बदनसीब हो चुके हैं कि आज खाद्य पदार्थों से लेकर जरूरी सामान और पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और लोगों में गुस्सा है। अब मैं वापस लौटता हूं स्विस बैंक की ताजा सालाना रिपोर्ट पर, जो ये कहती है कि स्विस बैंक में जमा भारतीयों के पैसों का रिकॉर्ड टूट चुका है। स्विस बैंक में भारतीयों का व्यक्तिगत और कंपनियों का पैसा 2020 में यानी पिछले साल बढ़कर 2.55 अरब स्विस फ्रैंक या फिर 20,700 करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गया है। स्विस बैंक में भारतीय ग्राहकों का जो कुल कोष 2019 में करीब 6,625 करोड़ रुपए था, 2019 में 6,625 करोड़ रुपए, वो 2020 में बढ़कर 20,632 करोड़ रुपए हो गया है। और ये आंकड़ा 13 साल में सबसे ज्यादा है। और ये बढ़ोतरी नकद जमा के तौर पर नहीं बल्कि प्रतिभूतियों यानी सिक्योरिटीज, बॉन्ड समेत अन्य वित्तीय उत्पादों के जरिए रखी गई होल्डिंग से हुई है। हालांकि इस दौरान बैंक के पास ग्राहकों की जमा राशि कम हुई है। तो फिर आज ये प्रूफ हो गया कि काले धन को वापस लाने को लेकर जनता से वायदा खिलाफी हुई है।
और वो वायदे, वो भरोसे सब जुमले थे, जुमले ही निकले, क्योंकि जैसा कि स्विस बैंक की ताज़ा रिपोर्ट बता रही है, ये रकम में 3 गुना की बढ़ोतरी है। तो फिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या देश को ये मानने का हक है कि मनमोहन सिंह के कार्यकाल से ज्यादा नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम पर है, पेट्रोल दामों की तरह वो भी आसमान छू रहा है? इसकी जवाबदेही भी क्या मनमोहन सिंह की है, राहुल गांधी की है, या फिर नेहरू की? मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूं, क्या सरकार महंगाई और भ्रष्टाचार रोकने में नाकाम रही? अपने जवाब हाँ या ना में ज़रूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।